नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये आधार कार्ड के बारे में, जिसका उपयोग हम सरकारी गैर सरकारी बहुत सारे कामों में इसका उपयोग करते हैं। क्या इसके माध्यम से हमको आने वाले फ्यूचर में गुलाम बनाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? एक छोटा सा वीडियो नीचे दिया गया है, जिसे आप देखिए और सोचिए कि सर देवेंद्र बलहारा एक है, ऐसे ऐसे टॉपिकों पे बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। मैं उनको देखता हूँ और सोचता हूँ क्या ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल है कि हमको गुलाम बनना पड़ सकता है इस छोटे से आधार कार्ड के माध्यम से? क्या हमें गुलाम बनाया जा सकता है? वीडियो देखिए और सोचिए। बचना कैसे बचोगे? आपका आधार कार्ड आपकी सब चीजों के साथ जोड़ दिया है उन्होंने। आपका पैन कार्ड के साथ, बैंक के अकाउंट के साथ, आपके वोटर कार्ड के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, गाड़ी के कागज के साथ, खेत की जमीन के साथ, घर के मकान के साथ, गांव के मकान के साथ, शहर के मकान के साथ, प्रॉपर्टी आईडीज के साथ, फैमिली आईडीज के साथ, बच्चों के सर्टिफिकेटों के साथ, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का कनेक्शन, जितने कनेक्शन आप जिंदगी जीने के लिए यूज कर रहे हो, सबके साथ आधार जोड़ दिया है। और अगली वैक्सीन की जबरदस्ती जब करेंगे, अगली बार राशन बंद नहीं करेंगे, आधार बंद करेंगे। आधार बंद तो जिंदगी बंद। और फिर अल्लाह लाइन में लग करके वहीं कोडे हो जाओगे उनके आगे। लगा लो टीका आपकी बार जहां लगाना चाहते हो। फिर ऐसा करेंगे हम तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तैयारी करके बैठे हैं। अपनी क्या तैयारी है भाई? अपनी क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। संगठनों को ये लोग खरीद लेते हैं, संगठनों के नेताओं को ये लोग गद्दी राजगद्दी दे देते हैं। वो कल को आकर के कह देंगे जनता सरकार मोर्चा के 4 साथियों को कि आओ तुमको हम एमएलए एमपी बना देते हैं, तुम राजनीति में जाकर के चीजों को सुधार देना। नहीं भैया, भूल जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ट्रेनिंग कर करके और तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर हमारे जैसा साथी चुप हो जाए, कल हम बोलना बंद कर दें, तो बोलने के लिए और साथियों को रिसर्च करना सिखा दें कि देखो गड़बड़ क्या हो रही है। इसीलिए इसको औपचारिक गठन में नहीं लिया हमने कि इसका कोई प्रधान नहीं होगा। जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है ना आओ, जिसको जाना है जाओ। कोई ज्वाइनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। जितना आपका उतना मेरा। समाज के लिए सोचते हो आ जाओ, नहीं सोचते हो जाओ। आपको लगता है कि आपको जुड़ के फायदा होना है आ जाओ, नहीं लगता है ना जाओ। कोई सिरदर्दी किसी के ऊपर नहीं है। हमने अपना टारगेट बताया, ये करने वाले हैं। जिसको लगता है ठीक काम है आ जाओ, साथ में लगना पड़ेगा। अगर अपना बच्चा बचाना है तो पड़ोसी के बच्चा बचाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। क्योंकि अपने बच्चे को तो 18 साल तक तो घर में कैद करके रख सकते हो, 18 के बाद तो कॉलेज में भेजना हो या बाजार में, आपको भेजना ही पड़ेगा। वो अगर पूरे बाजार में नशेड़ी, बंदूकों वाले, चाकुओं वाले गुंडे अगर आपने पाल के रखे हुए हैं, वहां अगर नशा ही नशा चारों तरफ, अपने बच्चे को कैसे बचाओगे? अभी तो घर में कैद करके रख लोगे छोटे छोटे जब तक है, बाद में नहीं बचा सकते। इसलिए पड़ोसी का बच्चा खराब हो रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यह बताना काम जनता सरकार मोर्चा का है। और जो मैं आपको बता रहा था कि ये संगठन, एक संगठन ने खराब नहीं किया। उधर से कोई केंद्र में बैठी कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी, स्टेट में बैठी हुई किसी संस्था को, वो संस्था फिर अपनी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आपके गांव में पेस्टिसाइड बेचने वाला, आपके आसपास जहर बेचने वाला, वो कौन है? दारू बेचने वाला कौन है? अपना ही तो भाई भतीजा चाचा ताऊ है। वो दारू कौन बेच रहा है? नशा कौन बेच रहा है? चिट्टा कौन बेच रहा है? उसमें प्रॉफिट, कोकीन बेचने में फायदा हो रहा है ना उनको। वो इंजेक्शन वाली दवाइयां बेचने में फायदा हो रहा है उनको लाभ मिल रहा है। हम लोग देसी गाय का घी बेचेंगे तो हमको नुकसान होगा, है ना। हम लोग अगर प्योर ऑर्गेनिक चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर एफएसएसएआई का शिकंजा कसा जाएगा कि तुमने चेकिंग क्यों नहीं कराई, तुम खुला तेल कैसे बेच रहे हो, तुम खुला दूध कैसे बेच रहे हो। हमारा तो चूड़ी चढ़ा दी जाएगी असली चीज बेचने वालों को तो। और नशा बेचने वालों का उनकी रक्षा करेगी पुलिस, और हमको लगेंगे डंडे। और फिर कभी आपका नंबर, कभी आपका नंबर। कोई किसी की सुनवाई करने के लिए कोई नहीं बैठा, क्योंकि हम लोग सारे के सारे बटे हुए हैं। कोई जात में बटा, कोई धर्म में बटा, कोई बोला ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राजपूत है, ये फलाना, ये ढिमकाना। आप इसी में लगे रहते हैं। तो इस बात को समझाना कि अगर ये लड़ाई एक संस्था ने नहीं चालू करी है, अगर इस व्यवस्था को एक संस्था ने खराब नहीं किया है, तो इसको एक संस्था कैसे ठीक कर सकती है? इसको पूरे तंत्र ने मिलकर के व्यवस्था ने खराब किया है।
तो इसको पूरा तंत्र यानी पूरे लोगों को मिलकर के ठीक करना पड़ेगा। यानी ये लड़ाई जीती जाएगी आपकी रसोई से, आपको क्या खाना है, आपको कैसी दिनचर्या चलनी है, आपके खेत से, आपको खेत में क्या डालना है, आपके बच्चे की शिक्षा के तरीके से, आपकी न्याय की व्यवस्था से, कि आपको पंचायत की बात माननी है, समाज को आधार लेकर के चलना है कि पैसे को आधार लेके चलना है। अगर पैसे को या सरकार को आधार लेके चलोगे तो 5 किलो अनाज के चक्कर में अपने शरीर का सौदा करोगे, और अगर समाज के साथ चलोगे तो समाज का सारा आदमी लठ लेके खड़ा हो जाएगा, तो इनकी औकात नहीं है फिर अगली बार स्कूल बंद करने की। इसलिए समाज को वापस जोड़ने के लिए, उनके बीच में ये प्रेम का प्रसार करने के लिए हम लोगों ने ये मोर्चे का गठन किया कि आओ लोगों से बात करते हैं, जिसको समझ में आता है उनको जोड़ते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, जिस दिन समझ में आ जाए तब आ जाना भाई।